फ्रेंड्स, आई एम इंचा जॉर्ज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंचा जॉर्ज 84 पे। आज मैं बात करूंगी स्विच टू पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी को अपने साथ कैसे हम जोड़ें कि हम हमेशा सोचें कि हम पॉजिटिव रह सकें। अब सबको पता है, एक जस्ट एग्जांपल देती हूँ कि सबको पता है कि पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारे साथ बहुत कुछ अच्छा होगा, लेकिन जब हालात ऐसे आते हैं तो ना चाहते हुए भी हम नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। तो हमें बहुत सारे, कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई लोग सुसाइड कर लेते हैं। अभी थोड़े 1-2 साल पहले ऐसे हुआ था कि एक +2 में लड़का था, वो बहुत ही ब्रिलियंट था। तो उसने क्या किया, उसने सोचा था कि जब मैं +2 के एग्ज़ाम दूंगा तो मेरे 98% मार्क्स आएंगे, लेकिन जब उसके 96% मार्क्स आए तो उसने सुसाइड कर लिया। दिस इज़ द नॉट ए मीनिंग कि वो ब्रिलियंट था, वो बहुत अच्छे का मतलब कि हर चीज़ में पॉजिटिव था, हर चीज़ में सक्सेसफुल था। तो वो मतलब कि उसने ऐसे कैसे कर लिया, वो तो बड़ा पॉजिटिव था। हमारे माइंड में यही आता है। लेकिन जो हालात हैं उनके ऊपर हम कंट्रोल कर पाएँ, उसी को पॉजिटिविटी कहते हैं। आजकल का जो माहौल चल रहा है कोरोना वाला, तो उसमें बहुत सारे लोग जो हैं न्यूज़ रोज़ सुनते हैं कि इतने लोग मर गए। अभी 2 दिन पहले ही कंफर्म हुआ कि उसे कोरोना पॉजिटिव है तो वो मर गया। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें सुनने को मिल रही हैं, और उन सब चीज़ों को जब हम सुनते हैं, जब हम रेगुलर बेसिस पे वो सारी चीज़ें सुनते हैं, तो हम ना चाहते हुए भी हम नेगेटिव हो जाते हैं। हमें पता है कि हाँ, कि हम अपना खाना सही रखेंगे, हम अपने आप को ठंडी चीज़ों से बचाएं। मतलब बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आती हैं कि हमारे ये सारी चीज़ें होनी चाहिए तो हमें जो है कोरोना नहीं हो सकता। हम अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखें, लेकिन फिर भी आता है कि हाँ, हम बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते हैं, डेली नीडेड के लिए चीज़ों से मिलते हैं, तो अगर उनको कोरोना हुआ हमें भी हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे विचार आते हैं और हम क्या है, अपने आप को डिप्रेशन में डाल देते हैं। पॉजिटिविटी का मतलब ये नहीं है कि आप जो है अच्छा सोचते जाओ और आपके साथ अच्छा ही होगा। या ये मतलब नहीं है कि आपने जो सोचा है, जो आपका टारगेट है, आप वही उसी के ऊपर काम कर रहे हो और वो टारगेट जो है आपको नहीं मिलता तो आप नेगेटिव हो जाते हो। पॉजिटिविटी का मतलब ये है कि चाहे हालात जैसे मर्जी हो, सरकमस्टांस जैसे मर्जी हो, जो मर्जी आप मतलब कि जो कुछ भी एनवायरमेंटल फैक्टर या कुछ भी हो रहे हो, वो सब कुछ होता रहे, लेकिन आप फिर भी अपने आप को पॉजिटिव रखें। तो अब एक एग्जाम्पल देती हूँ। हर बंदे को पता है कि बचपन में जब मैं स्कूल जाते थे तो मैंने सुना था अपने मैम से कि एप्पल वंस अ डे डॉक्टर कीप अवे। कि हाँ, अगर आप रोज़ एप्पल खाते हो तो आप जो है वो डॉक्टर से दूर रहोगे, मतलब आपको बीमारी नहीं रहेगी, आप हेल्दी रहोगे। लेकिन अब कितने लोग हैं जो सुबह एप्पल खाते हैं या डेली एप्पल खाते हैं? कोई भी नहीं। मान लीजिए 1-2-4, मतलब कि 100 में से 1% होंगे जो खाते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं नहीं खाते। अब बहुत सारे लोगों को पता है कि हम अगर खाने में सैलड खाएंगे तो वो हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें फाइबर होते हैं, उसमें पानी भी होता है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं हमें, मतलब कि हमारी गट हेल्थ के लिए अच्छा है। लेकिन किसको पता है कि कैसे सैलड खाना चाहिए और किस तरीके से खाना चाहिए और कितना उसका पोषण होना चाहिए ताकि हम हेल्दी रहें? पता तो सबको है कि हाँ, लेकिन उसका जो फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए, तभी वो सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होंगी। अब पॉजिटिविटी के लिए सबको पता है कि हाँ, हम अगर पॉजिटिव सोचेंगे, लेकिन सरकमस्टांसेस या फिर हालात ऐसे हो जाते हैं या फिर स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हम वो पॉजिटिव चीज़ों को सोच ही नहीं पाते हैं। तो हमारे ऊपर क्या है, हमारे हालात हैवी हो जाते हैं, जिसके कारण हम जो है उन सब चीज़ों को नहीं सोच पाते हैं। अब इन हालातों से कैसे डरें? अब मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि ज़िंदगी जो है वो हर रोज़, मतलब कि क्रिकेट के बारे में सबको पता है कि क्रिकेट हर कोई खेलता है। सॉरी, हर कोई खेलता नहीं है, तो उसे पता है कि कैसे खेला जाता है। क्या होता है क्रिकेट में, जो क्रिकेट खेलता है उसके पास बल्ला होता है और पीछे विकेट कीपर होता है, और दूसरा जो है वो बंदा बॉल करता रहता है और उसे हिट करना होता है। अगर वो हिट करता है तो वो जीत जाता है, या वो उसे पॉइंट मिल जाते हैं या उसे रन मिल जाते हैं। अगर वो क्या कहते हैं, हिट नहीं कर पाता है तो जो विकेट कीपर है वो उसे आउट कर देता है। लेकिन ज़िंदगी में पॉजिटिव रहने के लिए हमें रेगुलर खेलना होता है। ना तो हमारे पीछे कोई विकेट कीपर होता है जो हमें आउट करेगा, और ना ही कोई ऐसा मतलब बॉल होता है जिसको हम ना हिट करें तो हम फेल हो जाएंगे।
हमें ज़िंदगी के उस क्रिकेट के मैदान में डटे रहना है। मतलब कि चाहे हम फेलियर हो, चाहे हमारे से बॉल हिट ना हो, लेकिन हमें आउट कोई नहीं कर सकता जब तक हम अपने आप को आउट नहीं करेंगे। मतलब कि हमें अपनी सोच को सकारात्मक, मतलब कि पॉजिटिव रखना पड़ेगा। अगर हम उस सोच को सही रखेंगे तभी हम उन सब चीज़ों के ऊपर विजय पा सकते हैं। ये कहना बहुत आसान है कि हम अपने आप को पॉजिटिव रखें, लेकिन जब हमारे ऊपर स्ट्रेस आता है या जब हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम नेगेटिव हो जाते हैं। अब जैसे कि अभी 2-4 साल पहले एक लड़का था, वो एग्ज़ाम में मतलब बहुत ही ब्रिलियंट था। उसके स्कूल वाले, उसके माँ बाप, उसके मतलब कि आस पड़ोस वाले फ्रेंड्स उसे बहुत ही ब्रिलियंट था। उसने सोचा कि मैं +2 में जब पास होऊंगा तो मैं 98% मार्क्स लाऊंगा, लेकिन उसके जब रिज़ल्ट आया तो उसके 96% मार्क्स आए और वो जो है उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। क्या हुआ कि उसने ये अपने आप को उसी दायरे में बंद कर लिया था कि ज़िंदगी जो है वही ख़त्म हो गई कि हाँ, अगर उसके 98% ना आए तो हाँ। ऐसा ही कभी ऐसा नहीं हुआ कि माँ बाप ये कहें कि हाँ भाई ये 98%, ऐसा कोई भी माँ बाप नहीं होगा कि हाँ, कि वो कहे कि हाँ इसके 98% मार्क्स नहीं आए तो इसे मार दो, या कि हाँ मैंने ये चीज़ अचीव नहीं की तो मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँ। क्योंकि ज़िंदगी जहाँ आपकी सोच है उससे बहुत बड़ी है। ज़िंदगी हर रोज़ हर समय पे वो अपॉर्चुनिटी जो है वो आपको देती है। एक अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो गई यानी कि एक बॉल जो ख़त्म होगी वो दूसरी बॉल डालती है, लेकिन वो हमारे हाथ में है कि उस अपॉर्चुनिटी को हम ग्रैब करते हैं। अगर नहीं कर पाते तो ज़िंदगी हमें दूसरा मौका देती है। तो इसलिए वो जो है हमें डिप्रेशन जो है ये है कि हर रात के बाद एक सुबह होती है। तो इसका मीनिंग ये है कि अगर आपसे एक बॉल हिट नहीं कर पाए, जब तक आप अपने आप को फेलियर नहीं कहेंगे तब तक वो ज़िंदगी आपको फिर नई बॉल देती रहेगी और वो आपको हिट होता है। ये नहीं कि आपने सिक्सर मार लिया। अब वो ब्रिलियंट था, हमेशा अपने स्टूडेंट जो है वो अपने ब्रिलियंट था, वो अपने क्लास में फर्स्ट आता था और उसने सोचा था कि मैं इतने मार्क्स ले लूँगा। अगर उसे ने सब उसकी तारीफ़ करते थे, अगर उसके माइंड में एक चीज़ घर कर चुकी थी कि हाँ, कि मेरे इतने मार्क्स आएंगे। अगर वो नहीं आए तो उसने अपने आप को सुसाइड भी अटेम्प्ट कर लिया। अब सम टाइम हम सोचते हैं, पॉजिटिविटी का मतलब ये नहीं कि जो हमने सोचा है वो हो जाए, बल्कि हाँ, पॉजिटिविटी का मतलब ये है कि जो हमने सोचा है वो नहीं भी होता है तो हम अपने आप को नेक्स्ट लेवल के लिए, नेक्स्ट चीज़ों के लिए तैयार रखें। पॉजिटिविटी का मतलब ये नहीं है कि हाँ, कि हमने अपना गोल सेट कर लिया था और उस गोल को हम अचीव नहीं कर पाए तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म होगी। पॉजिटिविटी का मतलब ये नहीं है। पॉजिटिविटी का मतलब ये है कि अगर वो चीज़ हम अचीव नहीं कर पाए हैं तो हमें ज़िंदगी दूसरा मौका देती है, हम दूसरे मौके को संभाल सकें। अब बहुत सारे लोग क्या हैं, बहुत सबने सुना होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। उस अट्रैक्शन को कि हाँ, जब एक शाहरुख खान का डायलॉग भी है कि हाँ, अगर हम किसी चीज़ को दिल शिद्दत से चाहें तो वो जो है एनवायरनमेंट है वो भी हमें मतलब उस चीज़ के पास ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो फॉर्मूला है उसको कैसे हमने अटेम्प्ट करना है। मैंने मतलब थोड़े दिन पहले एक देखा था 369 का फॉर्मूला, जो कि 45 डेज तक करना है। 5 × 5 555 का फॉर्मूला। ये सारी चीज़ें अगर आप ज़िंदगी में, लेकिन उसको करना कैसे है वही हमें पता नहीं है। जैसे कि सैलड का मैंने एग्जांपल दिया और एप्पल का एग्जांपल दिया। पता सबको है कि हाँ, हमने ये सब करना है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो बहुत ही ज़रूरी है। अब स्विच टू पॉजिटिविटी मैंने बोला, तो मान लीजिए हैंड राइटिंग के अकॉर्डिंगली आपने देखा होगा जो सुसाइडल नोट्स कभी आपने पढ़े होंगे, बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं उनके सुसाइड नोट देखे होंगे। अगर आपने कभी गूगल सर्च करके देखना, तो वो जब लिखते हैं सुसाइड नोट लिखते हैं तो उनका जो है लिखते लिखते नीचे को जा रहा होता है नोट, जैसे लाइन है वो सीधी ना जाके नीचे को डाउन फॉल कर रही होती है। तो जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमारा जो अंदर से जो हमारे बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं वो भी नेगेटिव करना शुरू कर देते हैं। हमें कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड जो है उसको हमें
जो है फीड करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरे फादर हमेशा कहते होते, ही इज़ अ आर्मी मैन, तो वो हमेशा बताते थे कि अगर आपको कोई भी चीज़ को अगर अपना मतलब कि आदत बनानी है तो उसको आप 21 डेज़ रेगुलर कर लें। अगर उसको अपना लाइफस्टाइल बनाना है तो 3 मंथ तक मतलब कि उसको रेगुलर करेंगे 90 डेज़ तक, तो वो आपका लाइफस्टाइल बन जाएगा। उसी तरह से मैंने बहुत सारी चीज़ें करके देखी हैं, एट्रैक्शन ऑफ लॉ कह लो या फिर ये सारी चीज़ें करके देखी है, तो मुझे अपनी लाइफ में मिली हैं। तो इसलिए अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रखना चाहते हो तो कॉन्टीन्यूटी में करो। ये नहीं है कि आपने एक दिन किया। अब मैं वो सुसाइडल नोट के लिए कह रहे थे, जो हमारी राइटिंग है वो हमारे बिहेवियर को बहुत दर्शाती है। अगर हम लिखते हैं डाउनफॉल की तरफ मतलब कि नीचे को लिखते हैं तो ये हम डिप्रेशन साउंड करते हैं, और अगर हमारी राइटिंग बोल्ड होती है और हमारा स्ट्रोक जो है ऊपर को जा रहा होता है तो हम पॉजिटिव रहते हैं। आप इस चीज़ को अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप अपना साइन जो है उसको करके देखिए कि आप कैसे कर रहे हैं। अगर आप अपने साइन को फर्स्ट अक्षर जो साइन है मतलब कि जैसे मेरा नाम है एंजल या सोनू, तो उसको मैं अगर ए लिखते हूँ तो उसको बोल्ड लिखूँगे तो फिर वो मतलब कि हाँ मैं बड़े मतलब कि बोल्ड इंसान हूँ। तो आप अपनी राइटिंग को लिख के देखो, अगर आप अपनी राइटिंग को गलत लिख रहे हो या स्मॉल लिख रहे हो या ऐसे, मैं किसी दिन सिग्नेचर के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी तो उससे आप को पता चल जाएगा कि आप अपने आप को पॉजिटिव कैसे रख सकते हो। आप अब सिर्फ मैं इतना बताऊंगी, आप अपने आप को पॉजिटिव रखना ये है कि आप जैसे भी सरकमस्टांसेस हों उनमें ये मत सोचो कि आप फेलियर हो गए हो तो आप उस चीज़ को छोड़ दो, बल्कि एक टाइम ऐसा आएगा कि वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। हमारी ज़िंदगी जो है एक इंसान की ज़िंदगी में हमेशा चेंजेस आती हैं, मतलब एक चीज़ पे स्टक नहीं होना है, हमें नई नई चीज़ें करेंगे तो प्रोग्रेसिवली हम बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए हमें अपने आप को प्रोग्रेसिवली, अगर कुछ गलत हो भी जाता है तो उस चीज़ को छोड़ के नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को शुरू करेंगे तो हम अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रह सकेंगे। अब आई होप कि आपको पॉजिटिविटी का मतलब समझ आ गया होगा कि अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखना है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।